हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम लोग अब पूर्व मध्यकाल तक आ चुके हैं। इसमें मैंने अभी तक आप लोगों को पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से राजवंश देखने को मिले थे उनके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। और उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइम पे बहुत सारे जो विदेशी या फिर जो अरब यात्री थे वो भी भारत में आ रहे थे, और बहुत से आक्रमणकारी जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण भी किए थे। तो इसमें दो प्रमुख आक्रमण जो हैं वो बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग करंट न्यूज़ से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर हम भारत में अरबों के प्रथम आक्रमण के बारे में बात करें तो वो हमें 712 ईस्वी में देखने को मिला था। और उस टाइम पे जो अरब आक्रमण हो रहे थे वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हो रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उस टाइम पे ही आया था, और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण वो कर रहा था और भारत में प्रसार करता जा रहा था, तो उसको रोकने में उन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करने आया था उस टाइम जो सिंध यानी कि जो पंजाब में जो सिंध वाला एरिया है वहाँ पर हमें ब्राह्मण वंश का शासन देखने को मिलता है। मोहम्मद कासिम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जजिया नामक जो कर हम लोग सुनते हैं उसकी सबसे पहले शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने ही की थी। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में। अगर हम महमूद गजनवी के बारे में बात करें तो ये 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था, यानी कि ये गजनी का शासक बन गया था। गजनी जो है वो हमें अफ़गानिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें गजनी साम्राज्य देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब ये शासक बन गया था उसके बाद इसने यानी कि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। अगर हम इसके आक्रमण के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं होता था, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर कोई भी आक्रमण करता है तो वो इसीलिए करता है ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। लेकिन जो महमूद गजनवी था इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि इसका जो उद्देश्य था वो था भारत से धन संपदा लेकर जाना। यानी कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसी को सुन के ये भी भारत से बहुत सारी धन संपदा लूट कर ले जाना चाहता था। इसके अलावा ये यहाँ से सैनिकों और हाथियों को भी ले जाना चाहता था, जिससे ये मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का था, भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का इसका उद्देश्य नहीं था। अगर हम इसके आक्रमण के बारे में बात करें तो इसने अपना पहला आक्रमण वह हिंद के जो शासक हैं जिनका नाम जयपाल था उनके शासनकाल के समय किया था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को गजनवी साम्राज्य दिखा दिया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि 1025 में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में स्थित है उस पर आक्रमण किया था और बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी। यानी कि वहाँ से मंदिर की ये बहुत सारी मूर्तियाँ लूट कर ले गया था, और वहाँ पे जितना भी कुछ था वो सब कुछ ये लूट कर ले गया था, और उस मंदिर को इसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। अगर हम इसके अंतिम आक्रमण के बारे में बात करें तो वो इसने सिंध और मुल्तान का जो
तटवर्ती वाला एरिया है वहाँ पर किया था। उस टाइम वहाँ पर जाटों का हमें शासन देखने को मिलता था, तो इसीलिए इसने जाटों के विरुद्ध अपना जो लास्ट आक्रमण है वो किया था। अगर हम बात करें महमूद के आक्रमण के साथ ही बहुत सारे जो विद्वान हैं, यानी कि जो अरब विद्वान हैं, वो भी भारत में आए थे। इनमें हमें अल-बरूनी का नाम प्रमुख देखने को मिल जाता है। अल-बरूनी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं भारत के बारे में, जैसे कि इसकी एक किताब का नाम है किताबुल हिंद। इसके अलावा एक और है तहकीकाते हिंद। ये किताबें इसने भारत के ऊपर लिखी हैं और इन्हीं किताबों से हमें भारत के पूर्व मध्यकाल में किस तरीके की राजनीति देखने को मिलती थी, किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी, इसके अलावा किस तरीके का आर्थिक इतिहास देखने को मिलता था, इन सब की जानकारी हमें अल-बरूनी की पुस्तक से ही मिलती है। तो ये हम लोगों ने महमूद गजनबी के आक्रमण के बारे में बात की। अब हम लोग नेक्स्ट मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी जो है ये इसने अपने आक्रमण 1175 से 1206 के बीच में इसने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए। इसने जो अपना पहला आक्रमण किया था वो 1175 में मुल्तान पर किया था। इसके अलावा फिर इसने 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हमें तराइन का प्रथम युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, यानी कि उस टाइम पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनकी विजय हुई थी। लेकिन फिर अगले ही साल यानी कि 1192 में हमें तराइन का दूसरा युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है और फिर वो भारत में तुर्की सत्ता स्थापित कर लेता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि उसके बाद फिर उसने 1194 में चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को हरा दिया था। यानी कि पहले इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद फिर इसने कन्नौज के शासक जयचंद्र को भी हरा दिया था। तो इस तरीके से इसने भारत में अपने तुर्की साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में ही कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये सब जो इसके सैनिक हुआ करते थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक का जो पूरा एरिया है उस पर शासन किया था। और फिर जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो तुर्की साम्राज्य था वो 3 भागों में बट जाता है। एक तो अफ़गानिस्तान वाला एरिया रह जाता है, दूसरा फिर सिंध वाला एरिया रह जाता है जो कि पाकिस्तान वाला एरिया था। इसके बाद फिर पंजाब से लेके बंगाल तक हमें दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि जब मध्यकाल की शुरुआत हम लोग करेंगे, वो हम लोग दिल्ली सल्तनत से ही करेंगे। तो ये हम लोगों ने आज के वीडियो में मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के बारे में बात की। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।